हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड, आज हम लोग भारत के भूगोल में जो टॉपिक हमारा चल रहा है भौतिक विभाजन, उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रमुख दर्रे, घाटी और हिमनद। इससे कोई न कोई प्रश्न, एक या दो प्रश्न ज़रूर एग्जाम में देखने को मिल जाता है फ्रेंड। तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे और साथ ही टेस्ट के थ्रू इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ कर अपनी तैयारियों को बेहतर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो इस क्रम में फ्रेंड हम लोग का ये 41वां प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधर तथा पीर पंजाल, दूसरा है लद्दाख और पीर पंजाल, तीसरा है धौलाधर और शिवालिक श्रेणी, चौथा है मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। कुल्लू घाटी जो हिमाचल प्रदेश में हम सबको पता है, आप ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है और ये जो है कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है जिनका नाम है धौलाधर और पीर पंजाल। ठीक है, धौलाधर नीचे है और पीर पंजाल उत्तर की तरफ है। इन दोनों के बीच में कुल्लू घाटी अवस्थित है। तो फ्रेंड ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। जुकू घाटी अवस्थित है। ठीक है, जुकू घाटी आपको बताना है कहाँ पे है। जम्मू एंड कश्मीर में, मेघालय में, नागालैंड में, उत्तराखंड में। तो जल्दी अपना आंसर कमेंट करके बताइए जुकू घाटी कहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा जुकू घाटी, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ये नागालैंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, जुकू घाटी नागालैंड में है और ये फ्रेंड जो है कि कोहिमा से, जो नागालैंड की राजधानी है, वहाँ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, और यहाँ पे घाटी जो है कि ठंडी के दिनों में फूलों से ढक जाती है। तो बहुत ही मनोरम दृश्य होता है उस समय वहाँ का। तो जुकू घाटी अवस्थित है नागालैंड में। ठीक है, अगला है यूथांग घाटी कहाँ अवस्थित है। ठीक है, आपको बताना है यूथांग घाटी किस राज्य में अवस्थित है। आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम और चौथा ऑप्शन है नागालैंड। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए यूथांग घाटी कहाँ पे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूथांग घाटी जो है इस सिक्किम में है। ठीक है, और सिक्किम से ये जो इसकी राजधानी है गंगटोक, वहाँ से काफ़ी दूरी पे है, 150 किलोमीटर के आसपास। और यहाँ पे इस घाटी को एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, हॉट स्प्रिंग। ठीक है, हॉट स्प्रिंग के नाम से भी इस घाटी को जाना जाता है, यूथांग घाटी को, जो सिक्किम में अवस्थित है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, हॉट स्प्रिंग किस घाटी को कहा जाता है। तो ये दोनों में से कोई आपको प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा के, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक अनमैच्ड है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। आपके पास ऑप्शन है मूर्खा घाटी लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है शांत घाटी नीलगिरी पहाड़ियाँ और चौथा है कांगड़ा घाटी जम्मू एंड कश्मीर। तो जल्दी से फ्रेंड कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें एक अनमैच्ड है और बाकी सारे मैच्ड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा इनमें से एक जो है कि मैच नहीं है, आपको वही बताना है जो मैच नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कांगड़ा घाटी। ठीक है फ्रेंड्स, कांगड़ा घाटी जो है कि जम्मू कश्मीर के बजाय ये है हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के पास स्थित है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो कांगड़ा घाटी में ही एक्चुअली धर्मशाला जो है कि जगह है वो अवस्थित है, जो कि मनोरम है। और घाटी फ्रेंड दो पहाड़ियों के बीच का समतल क्षेत्र होता है, उसे घाटी कहते हैं। और साथ ही जो नदी का जो समतल क्षेत्र होता है, जो मैदानी क्षेत्र होता है, उसे भी घाटी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो ये कांगड़ा घाटी। बाकी फ्रेंड मूर्खा घाटी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सांगला घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है और शांत घाटी नीलगिरी पहाड़ियों में अवस्थित है।
और ये जो है कि केरल राज्य में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शांत घाटी, साइलेंट वैले, या फिर इसको मौन घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्पीति घाटी और किन्नौर घाटी अवस्थित है। ठीक है, आपको बताना है स्पीति घाटी और किन्नौर घाटी किस राज्य में है। ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से बताइए, स्पीति घाटी जो बहुत ही फेमस घाटी है, ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे किस राज्य में अवस्थित है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा स्पीति घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और साथ ही किन्नौर घाटी भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पीति घाटी में ही जो है कि यहाँ पे प्रसिद्ध जो है कि ताबो मठ है। ताबो मठ, आप ध्यान रखिएगा, ताबो मठ जो है कि हिमाचल प्रदेश में है। ये जो है कि स्पीति घाटी में अवस्थित है। अगला है पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन के मध्य है। ठीक है, आपको बताना है किन दो पहाड़ियों के मध्य में पालघाट दर्रा अवस्थित है। आपके पास ऑप्शन है नीलगिरी और कार्डमम, दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी और अन्नामलाई, तीसरा ऑप्शन है अन्नामलाई और कार्डमम, चौथा ऑप्शन है कार्डमम और पालनी पहाड़ियाँ। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, पालघाट दर्रा किन दो के मध्य अवस्थित है। तो फ्रेंड जो पालघाट दर्रा है ये भारत के जो है कि दक्षिण में अवस्थित है, और ये जो है कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि केरल राज्य में अवस्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पालघाट दर्रा केरल राज्य में है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी राज्य भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जिस दर्रे से कई जो है कि रेल और सड़क मार्ग गुजरते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पालघाट दर्रा केरल राज्य में अवस्थित है, नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच से ये दर्रा है। ठीक है, दर्रा मतलब एक प्राकृतिक रास्ता होता है दो पहाड़ियों के बीच में। ठीक है, तो ये अगला देखते हैं। नाथुला दर्रा, आपको बताना है किस राज्य में अवस्थित है। नाथुला दर्रा, ठीक है फ्रेंड, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड, नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में जो है कि नाथुला दर्रा अवस्थित है। तो नाथुला दर्रा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको जो है कि ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है। आपको बताना है उत्तराखंड में कौन सा अवस्थित है। जलेपला, दूसरा ऑप्शन है लीपू लेक, तीसरा ऑप्शन है नाथुला और चौथा ऑप्शन है सिपकिला। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, कौन जो है कि उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तराखंड में कई जो है कि फेमस दर्रे हैं, जिसमें जो है कि एक ऑप्शन इसमें से लीपू लेक का है। ठीक है, और साथ ही माना और नीति दर्रे भी उत्तराखंड के बहुत ही फेमस दर्रे हैं, जो है कि दो पहाड़ों के बीच में रास्ता बनाते हैं। और लीपू लेक दर्रा जो है कि पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। इसका उपयोग मानसरोवर कैलाश यात्रा के लिए भी किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। और फ्रेंड इसमें जो जलेपला दर्रा है, ठीक है, जलेपला दर्रा ये जो है कि, और सिपकिला दर्रा, नाथुला दर्रा हम लोग देख ही लिए, ये जो है कि सिक्किम में है, ये दोनों फ्रेंड हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। माना दर्रा स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है माना दर्रा स्थित है। ऑप्शन है आपके पास उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, माना दर्रा किस राज्य में अवस्थित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो फ्रेंड जो माना दर्रा है वो है फ्रेंड, तो फ्रेंड जो माना दर्रा है वो है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेक दर्रा, ये दर्रे जो है कि उत्तराखंड में है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से किसका सुमेल नहीं है। ठीक है, एक जो है कि मैच नहीं है, उसको आपको बताना है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा भोर घाट हिमाचल प्रदेश, तीसरा थाल घाट महाराष्ट्र, और डी ऑप्शन है सिपकिला हिमाचल प्रदेश। जल्दी से एक अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा इसमें एक सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, भोर घाट हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि जो है कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में दो दर्रे हैं, जो कि भोर घाट और थाल घाट, और पाल घाट जो है कि केरल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भोर घाट
थाल घाट और पाल घाट, यही 3 जो है कि साउथ इंडिया में है, और बाकी सारे जो दर्रे हैं वो लगभग पूरे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है बुमला उत्तराखंड, दूसरा है जलेपला सिक्किम, तीसरा है मुलिंगला उत्तराखंड, चौथा है रोहतांग हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा जो एक अनमैच्ड है वो है बुमला। ठीक है, बुमला जो दर्रा है वो उत्तराखंड की बजाय कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, ये है अरुणाचल प्रदेश में। बाकी सारे जो है कि ऑप्शंस मैच हैं। अगला देखते हैं, बनिहाल दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा उत्तराखंड और चौथा हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो बनिहाल दर्रा है वो किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। अगला है, निम्नलिखित दर्रों और उनसे संबंधित राज्य में कौन एक सुमेलित नहीं है। इसमें भी एक अनमैच्ड आपको बताना है। नीति दर्रा उत्तराखंड, तुजू दर्रा मणिपुर, बड़ा लाचा दर्रा जम्मू एंड कश्मीर, दीपू दर्रा मणिपुर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, कौन सा इसमें एक गलत ऑप्शन है, कौन एक मैच नहीं है दर्रे के हिसाब से, राज्य के हिसाब से। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा जो दीफू दर्रा है ये मणिपुर की बजाय ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तुजू दर्रा जो है कि वो मणिपुर में है, बड़ा लाचा जम्मू एंड कश्मीर में, नीति जो है कि उत्तराखंड में। अगला है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही क्रम आपको बताना है, वो भी कहाँ से पूरब से पश्चिम से पूर्व आपको बताना है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट हमको बताना है। आपके पास ऑप्शन है शिप किला, दूसरा ऑप्शन है नाथुला, तीसरा ऑप्शन है बोमडिला, चौथा ऑप्शन है लिपू लेक। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पश्चिम से पूर्व के क्रम क्या होगा दर्रों का भी क्रम पूछ लेता है, जैसे कि पर्वत श्रेणियाँ थी या पर्वत थे उनका क्रम, इसी क्रम में जो है कि दर्रों का भी क्रम पूछ लिया जाता है पश्चिम से पूर्व। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो सबसे पश्चिम में अवस्थित है वो है शिप किला, उसके बाद 4 नंबर लिपू लेक। ठीक है, शिप किला हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तराखंड, फिर उसके बाद 2 नंबर नाथुला जो है कि सिक्किम में, और ऑप्शन 3 जो है कि बोमडिला ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है इसका क्रम ऑप्शन सी। डंकन पास किसके मध्य अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डंकन पास नहीं, डंकन पैसेज है। ये जलीय जलमार्ग है। ये किनके बीच अवस्थित है, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान के बीच, उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच, अंडमान एवं निकोबार के बीच। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए ये इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, जो डक्कन पैसेज है जो एक जलीय दर्रा एक तरह से है प्राकृतिक रूप से, ये दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, जो अंडमान 4 पार्ट में डिवाइड है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, उसमें दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच डंकन पैसेज है। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा या सबसे लंबा भी पूछ सकता है, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है सियाचिन, दूसरा ऑप्शन है गंगोत्री, तीसरा ऑप्शन है बियाफो और चौथा ऑप्शन है सासायनी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है, सियाचिन है और सासायनी में। ठीक है, अगर सबसे लंबा कहा जाएगा तो ये सियाचिन होगा। ठीक है, अगर सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात किया जाएगा तो सासायनी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर सासायनी नहीं होगा तो आप एकमात्र ऑप्शन टिक करेंगे सियाचिन। लेकिन अगर सासायनी और सियाचिन दोनों ऑप्शन हो, उसमें बड़े ग्लेशियर की बात की जाए तो आप वहाँ पे सासायनी टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हिमालय में हिम रेखा
निम्न के बीच होती है। ठीक है फ्रेंड, जो हीम लाइन होती है, जो फ्रीज लाइन होती है, वो किसके उसकी रेंज क्या है आपको बताना है। 4300 से 6000 मीटर पूर्व, और 4000 से 5800 मीटर पूर्व, 4500 से 6000 मीटर पूर्व। ठीक है फ्रेंड, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। जो फ्रीज लाइन या स्नो लाइन है हिमालय में, वो कितनी ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, उसकी औसत ऊंचाई क्या है। तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 4300 से लेके 6000 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसकी औसत अगर पूछा जाए तो 5500 से लेके 6000 मीटर पूर्व में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, हीम लाइन जो स्लो लाइन है वो है 4300 से 6000 मीटर पूर्व। अगला है दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र अवस्थित है। दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र बताना है कहाँ पे है। छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में, झारखंड एवं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। तो जल्दी अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो दंडकारण्य जो पठार है उसका जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तीनों राज्यों में है। ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा जो है कि पार्ट उड़ीसा में है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी श्रेणी महाराष्ट्र में नहीं है। आपके पास ऑप्शन है बालाघाट श्रेणी, दूसरा ऑप्शन है हरिश्चंद्र श्रेणी, तीसरा ऑप्शन है सतमाला श्रेणी, और चौथा है मांडव पहाड़ियाँ। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें एक महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस श्रेणियों को हमने डिस्कस कर चुके हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन एक महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित नहीं है और बाकी सारे महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। फ्रेंड, इसका जो सही आंसर होगा वो है मांडव पहाड़ियाँ। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में है, न कि महाराष्ट्र में। बाकी बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणियाँ ये सारी जो है कि महाराष्ट्र में है। साथ ही अजंता श्रेणी भी है ये, और मांडव पहाड़ियाँ लेकिन गुजरात में है। अगला है जोजिला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है जो कि लद्दाख। ठीक है फ्रेंड्स, ये सरदार यहाँ पे नहीं रहेगा, लद्दाख। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है उत्तराखंड। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जोजिला दर्रा कहाँ पे अवस्थित है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा जो जोजिला दर्रा है वो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखते हैं, चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। आपको बताना है चोराबाड़ी ग्लेशियर हिमनद कहाँ पे अवस्थित है, किस राज्य में। जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे अवस्थित है। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में चोराबाड़ी ग्लेशियर है जिसके बगल में केदारनाथ मंदिर अवस्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और फ्रेंड, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे वीडियोज़ के पीडीएफ अवेलेबल हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।